संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म चैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। सामयिक का मतलब होता है समय का भाव। समय माने होता है आत्मा। समय माने क्या होता है? आत्मा। आत्मा के लिए जो किया जाए उसका नाम सामयिक होता है। श्रावक अपनी आत्मा की रुचि बनाता है, लेकिन उस आत्मा के लिए बहुत अधिक नहीं कर पाता, इसलिए उसे समय सीमा में चलना पड़ता है कि भाई घंटे भर बैठ गया तो व्यापार ठप हो जाएगा। यही ग्राहकों के आने का टाइम है 12 बजे, और यही जो है सामयिक का टाइम है। तो वो टाइम मिलाता है, भाई 24 मिनट ही टाइम निकाल पाऊंगा, 48 मिनट ही टाइम निकाल पाऊंगा, उसके जस्ट बाद मुझे उठना है, दूसरा काम करना है। इसलिए श्रावक की जो सामयिक होती है वो समय से बंध करके होती है, लेकिन मुनि महाराज की जो सामयिक होती है वो समय माने आत्मा से बंध करके होती है। श्रावक को सामयिक करने के लिए इसीलिए कहा गया कि वह जो कार्य मुनि महाराज कर रहे हैं उसका पहले से वह रसास्वादन करने का एक अभ्यास बनाए। और वो अभ्यास कैसे होता है? आरंभ और परिग्रह की चिंता छोड़ करके बैठ जाना। परिग्रह एक बहुत बड़ी चिंता है। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी दुकान, हमारी प्रॉपर्टी सब हमारा है, लेकिन फिर भी वो 24 मिनट के लिए क्या सोचेगा? मेरा कुछ नहीं है। 24 मिनट के लिए मैंने सब प्रकार का, ये जो भी जीवंत, जिसे सचित्त परिग्रह कहते हैं, अचित्त परिग्रह कहते हैं, मैं सब तरह का विकल्प छोड़ करके केवल वह अपनी आत्मा की भावना करने के लिए मैं बैठ रहा हूं। इस तरह का वह अगर समय निकालता है, थोड़ा सा वह सामयिक के भाव में आता है, तो यही उसका अपना स्व का भाव, उसका स्व का धर्म कहलाता है। ये उसका अपने लिए किया जाने वाला धर्म होता है, और इस धर्म की बहुत बड़ी महिमा होती है। पूरा जैन दर्शन निवृत्ति प्रधान धर्म है, हमने उसको बिल्कुल क्रिया प्रधान बना रखा है।
क्रियाएं जरूरी हो जाती हैं, लेकिन बिना किसी निवृत्ति के भावना के वो क्रियाएं भी निरर्थक होती हैं। अगर आपको अपनी आत्मा की भावना नहीं है तो आप किसी भी तरह की कोई क्रिया करेंगे तो उससे आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। विशुद्धि यदि बढ़ेगी, आत्मा की विशुद्धि जो आपके भीतर कषायों का उपशमन करे, कषायों का क्षय करे, वो सिर्फ विशुद्धि बढ़ती है तो वह सामायिक आदि ध्यान आदि के भावों में ही बढ़ती है। इसलिए कहा गया है श्रावकाचार ग्रंथों में भी कि जब श्रावक सामायिक की भावना करता है, सामायिक में बैठता है, मालूम है क्या कहा उसके लिए? वो श्रवण के बराबर हो जाता है। क्या कहा उसको? माने मुनि महाराज के बराबर हो जाता है वो। अगर वो सही सच्ची सामायिक में बैठ जाए तो जैसे मुनि महाराज के लिए निवृत्ति का स्वरस आता है, वैसा ही उस श्रावक के अंदर भी वह आने लग जाता है, क्योंकि वह भी कुछ समय के लिए क्या हो गया? आरंभ परिग्रह का त्याग करके चेलोपसृष्ट मुनिरिव, ऐसा कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज ने। चेलोपसृष्ट मुनिरिव माने उसके शरीर पर बस वस्त्र पड़ा है, ऊपर से वह वस्त्र उसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन वस्त्र भी उसका परिग्रह नहीं है। ऐसा विचार जब वह श्रावक अपने अंदर करके बैठता है, मेरा तो केवल आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जाणग भावो दु अहमिको, इसी का नाम समयसार है। क्या कहते हैं समयसार जी में? जाणग भावो दु अहमिको, मैं एक ज्ञायक भाव वाला हूं, मैं एक हूं, अनेक नहीं हूं। एक माने मैं एक आत्मा हूं, अखंड एक स्वभाव वाला हूं, ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, मैं बस यही आत्मा हूं। इस तरह का वह विचार भाव जब अपने अंदर करता है तो वह जैसे मुनि महाराज अपने ज्ञायक भाव में उस समय पर सामायिक में स्थित होते हैं, उनको जैसा भाव आता है वैसा ही भाव उस श्रावक के लिए भी आने लग जाता है, क्योंकि वह श्रावक सामायिक में भी मुनि महाराज के बराबर की भावना वाला, उसके लिए टाइटल मिल सकता है और किसी समय पर नहीं मिल सकता। लेकिन यह मत समझ लेना कि मुनि महाराज के बराबर हो गया। ये गलती भ्रम मत पाल लेना कि जैसा रसास्वादन मुनि महाराज को होता है वैसा ही उसको भी हो जाएगा। ये कहा गया है, इसलिए कहा गया क्योंकि वह भी उस समय पर आरंभ परिग्रह का त्याग करके बैठा है, इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वह अगर पढ़ भी नहीं पाता है, अटक अटक के थोड़ा सा भी पढ़ लेता है तो उससे कहा जाता है हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, नहीं कहा जाता। अगर उससे कह देंगे गधा कहीं का, कुछ पढ़ता ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं आता, 2 अक्षर पढ़वा रहा था वो भी अटक गया, नहीं समझ में आया, तो वो जितना पढ़ रहा था उतना भी नहीं पढ़ेगा तो उस बच्चे का मनोबल गिर जाएगा। और अगर उससे कह दिया जाए बहुत बढ़िया, शाबाश, देखो जैसे तेरा पापा पढ़ लेता है ना वैसे तू ही पढ़ लेता है, तू भी पापा जैसा पढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, आगे और पढ़ने की कोशिश करेगा। वह हिंदी नहीं भी पढ़ रहा होगा तो पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही आचार्यों ने आप श्रावकों के लिए भी कहा, मुनि महाराज के समान कहा। समान होने का मतलब यूं नहीं हो गया कि आप मुनि महाराज ही बन गए मुनि महाराज को जैसा अप्रमत्त गुणस्थान हो गया वैसा आपको हो गया, मुनि महाराज को जिस तरह की विशुद्धि हो गई वैसे आपकी हो गई। लेकिन नहीं, फिर भी आपको उपमा दी गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप मुनिवत हो सकते हैं, मुनि के समान हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं? सामायिक के काल में हो सकते हैं। देखो कितना अच्छा श्रावक है, शाबाशी देने का पात्र है। इतना व्यापार होते हुए भी, इतने गोरख धंधों में पड़ा होकर के भी उसने टाइम निकाल लिया, 20 मिनट 25 मिनट। वो क्या कर रहा है? मेरा सब आरंभ का त्याग, मेरा सब परिग्रह का त्याग, मेरे कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं बिल्कुल निश्चिंत ज्ञायक एक स्वभावी आत्मा हूं। जाणक भावोद अहमिको, जाणक भावोद अहमिको, ऐसी भावना अपने मन में भीतरी भीतर आत्मा की करता है। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। इस आत्म भाव की इतनी प्रशंसा है कि इसी के कारण से वह मुनिवत
कहलाने लग जाता है। ये विशुद्धि का मार्ग है। समता भाव जितना बढ़ेगा, विशुद्ध परिणाम जितने बढ़ेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि मोक्ष मार्ग भीतर है। जब तक आप सब कुछ बाहर के क्रियाओं में लगे रहेंगे, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग बाहर होता नहीं है। मोक्ष मार्ग कहाँ होता है? भीतर होता है। जब आप आंख बंद करके बैठे हैं, आत्मा की भावना करें, तब लगेगा कि हाँ, हम मोक्ष मार्ग पर अब आरूढ़ हुए, अब हमारी दृष्टि मोक्ष मार्ग की ओर गई। इसका नाम है मोक्ष मार्ग, विशुद्धि का मार्ग। तो ऐसी विशुद्धि जब बढ़ती है तो अप्रमत्त गुण में मुनिवर क्या करते हैं? जब श्रेणी सन्मुख होवे, अब सप्तम गुण स्थान से भी ऊपर जब चढ़ते हैं तो वो अप्रमत्त भाव में उनकी स्थिरता जब बढ़ेगी तो ऊपर चढ़ पाएंगे। और वह स्थिरता बढ़ने के लिए उन्हें शरीर का संगनन भी चाहिए, काय बल भी चाहिए। एक शर्त रखी गई कि जिसके अंदर यह काय बल उत्कृष्ट होगा वही इन श्रेणियों पर चढ़ पाएगा। श्रेणी कोई नसैनी नहीं लगी है। अपन अगर भीतर से विशुद्धि बढ़ा रहे हैं तो उसी को नसैनी की थ्रो वह गया ऐसा कहने में आता है, उसी का नाम श्रेणी कहलाने लग जाता है। कोई नसैनियां नहीं लगी कि यहां से सीधा मोक्ष मार्ग पर चल करके आपको मोक्ष महल तक पहुंचना है। एक उपसम श्रेणी है, एक छपक श्रेणी है, इस नसैनी पे चढ़ोगे तो नीचे उतर के आओगे, इस नसैनी पे चढ़ोगे तो सीधे चढ़ के चले जाओगे। कोई नसैनियां कहाँ है? ये सिर्फ जो है आपको एक इमेजिन करके बताया जा रहा है कि भीतर क्या चलता है, लेकिन भीतर तो सिर्फ एक विशुद्धि का फ्लो रहता है। और वह विशुद्धि का फ्लो जो सप्तम गुण स्थान तक अभी तक टकराता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है वो फ्लो। क्यों? क्योंकि सैनन की कमी। इसलिए आपसे कहा था पंचम काल में सप्तम गुण स्थान से ऊपर वो फ्लो नहीं जा सकता, क्योंकि सप्तम गुण स्थान से ऊपर बढ़ने के लिए ऊपर के 3 सैनन होना जरूरी है। ऊपर के 3 सैनन माने वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन, नाराज सैनन। ये 3 उत्कृष्ट सैनन होंगे तो वह उपसम श्रेणी चढ़ पाएगा। छपक श्रेणी पर चढ़ने के लिए तो पहला उत्कृष्ट सैनन ही जरूरी है, जिसे वज्र वृषभ नाराज सैनन कहा जाता है। छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव अन्य ऊपर के जो दूसरे तीसरे नंबर के सैनन है उनसे भी नहीं चढ़ सकता। छपक श्रेणी पर चढ़ने के लिए उत्कृष्ट सैनन चाहिए, जिसका नाम वज्र की हड्डियां होंगी तो मोक्ष होगा, ये समझ के चलना। वज्र वृषभ नाराज सैनन का मतलब क्या है? वज्र की हड्डियां हो, ऐसी हड्डियां कि मतलब ऊपर से भी आपको पटक दिया जाए तो आपको कुछ ना हो। जब ऐसी ताकत मिलेगी बॉडी में, ऐसा सैनन मिलेगा, तब जाकर के आपके लिए ध्यान में इतनी एकाग्रता बनेगी जो समय सार में लिखा रहता है, छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा वीणा परिगहु मज्ज। ये किसकी गाता है? समय सार ग्रंथी। क्या लिखा है? मेरा छेदन हो जाए, छिज्जदुवा भिज्जदुवा, कोई मेरे भेद कर दे, टुकड़े टुकड़े भी कर दे। समझ आ रहा है? निज्जदुवा माने कहीं से मुझे निकाल करके कहीं पर ला जाकर के पटक दे। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम, चाहे विप्रलय हो जाए, पूरी शरीर को कोई जला दे, कोई अग्नि में पटक दे, कोई समुद्र में पटक दे, कुछ भी हो जाए, तब भी उसका भाव तहावी ना परिग्रहो मज्ज, तो भी ये शरीर मेरा परिग्रह नहीं है, ये शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। और वह अपने उस ज्ञायक भाव में लीन रहता है। ये उत्कृष्ट सैनन के साथ संभव हो पाता है। समझो कितनी बड़ी एकाग्रता होती है उन मुनि महाराज की जो सप्तम गुण स्थान से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जिनकी विशुद्धियां का फ्लो जाता है। आप बहुत जल्दी कह सकते हैं उपसम श्रेणी पर गए तो उपसम श्रेणी के गुण स्थान 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं। सुन रहे हो? ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। और छपक श्रेणी के गुण स्थान 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, डायरेक्ट 12वां विदाउट 11। 11वें में जाना माने उपसम श्रेणी के साथ में लास्ट पॉइंट पर पहुंचना। तो उपसम श्रेणी से जो गया माने उपसम श्रेणी से जिसने विशुद्धि बढ़ाई, माने उपसम श्रेणी का मतलब क्या हो गया?
वह अपने मोहिनी कर्म का उपशमन करता हुआ जा रहा है। विशुद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन वो विशुद्धि क्या कर रही है? कर्मों को दबा रही है, कर्मों की शक्तियों को दबा रही है, उपशमन कर रही है। वो विशुद्धि जब उपशमन करते हुए आगे बढ़ती है तो वो 10वें गुणस्थान के बाद 11वें गुणस्थान में जब वह जीव, माने अब वो गुणस्थान में पहुंचता है, ऐसा कहना भी आप मेरा आशय समझ रहे हो ना। गुणस्थान में पहुंचने का मतलब कोई वहां पर श्रेणियां नहीं लगी, वहां आप पहुंच गए तो उस पहुंच का नाम अगर किसी पैरामीटर से नापा जाएगा तो उसको गुणस्थान कहा जाएगा। कहां पहुंच गए? अगर आपने सारी कषाएं शांत कर दी, उपशमित कर दी। कितनी कषाएं होती हैं? 4 नहीं होती, 25 कषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25 समझ आ रहा है? 16 तो बड़ी वाली, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, संजुलन, क्रोध मान माया लोभ। ये 16 कसाई हो गई, 4 के 4 जोड़े। समझ आ रहा है? और 9 कसाई होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन 25 कसायों को क्या करना? अब वह करने की इच्छा से नहीं कर रहा है, उसकी तो विशुद्धि बढ़ रही है। अब वो विशुद्धि की क्वालिटी कैसी है? तो उस विशुद्धि की क्वालिटी से उसकी कसाएं केवल दब रही हैं, और दबाते दबाते जहां उसने पूरी कसायों को पूर्ण रूप से दबा दिया तो उसके गुणस्थान का जो मेजरमेंट होगा तो वो कहलाएगा 11वां गुणस्थान। अब इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके आगे तब कुछ हो पाएगा जब वह मोह बिल्कुल अंदर हो ही ना। और मोह अभी अंदर है, कषाएं अभी अंदर हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया? दबा दिया। दबाने का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी टैंक होता है, टैंक समझ रहे हो ना, पानी का सिंटेक्स वगैरह जो टंकियां होती हैं, इन टंकी में पानी पड़ा हुआ है और उसके साथ में कुछ मान लो कचड़ा पड़ा हुआ है। आपने उसमें ऊपर से कुछ भी फिटकरी वगैरह कुछ ऐसा उसमें पदार्थ डाल दिया तो सारा का सारा जो उसमें मैल था, कचड़ा था, वो क्या हो गया? नीचे दब गया। पानी ऊपर ऊपर बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन कचड़ा तो नीचे है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो कर्म हमारी आत्मा की विशुद्धि को गंदा कर रहे थे, उन कर्मों को हमने आत्मा के अंदर ही रख करके दबा डाला और हमारी प्योरिटी पूरी ऊपर हमें महसूस हो रही है। 11वें गुणस्थान तक भी पहुंच गए तो वहां से वह लौटना पड़ेगा, क्योंकि उपशम श्रेणी वो हो गई, यानी कसायों का क्षय नहीं हुआ, उपशमन हुआ। अब ये विशुद्धि का एक टाइप था। दूसरे टाइप की विशुद्धि क्या? जिसमें वह 8वें 9वें 10वें गुणस्थानों में कसायों का क्षय करता हुआ जा रहा है। क्षय माने वो दबा नहीं रहा है, वो टंकी से ही बिल्कुल उसको अलग कर रहा है, निकालता हुआ चला जा रहा है। पानी के अंदर जो इंप्योरिटी है उसको वह बिल्कुल उसमें से साफ करता चला जा रहा है। इस तरीके का उसके अंदर फिल्टर का प्रोसेस है। तो उसके माध्यम से जो उसके अंदर प्योरिटी आएगी तो वो 8वें 9वें 10वें के बाद 12वें गुणस्थान वाली प्योरिटी आ जाएगी, यानी मोह का क्षय हो जाएगा। ये कहलाएगी छपक श्रेणी। सुन लो कुछ थोड़ा बहुत, समझ आ रहा है? कर्मों का उपशमन, कसायों का उपशमन जहां होता जाएगा, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का जहां उपशमन होता जाएगा वो कहलाएगा उपशम श्रेणी, और जहां चारित्र मोहिनी का क्षय होता चला जाएगा वो कहलाएगी छपक श्रेणी। ये 7वें गुणस्थान से ऊपर के प्रोसेस हैं जो विशुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और इसी में स्वानुभूति रस सबसे ज्यादा आता है। स्वानुभूति कहां से शुरू हो रही है? 7वें गुणस्थान से स्वानुभूति शुरू होती है। हल्की सी स्वानुभूति कहां से शुरू होती है? वास्तव में स्वानुभूति जिसे कहते हैं स्वानुभव, आत्मानुभव, वो कहां से शुरू होगा? 7वें गुणस्थान से। समझ आ रहा है? यह 7वें गुणस्थान से शुरू होगा और यही स्वानुभूति का रस बढ़ता चला जाएगा 8वें 9वें 10वें आदि गुणस्थान में। लेकिन उपशम श्रेणी की स्वानुभूति की क्वालिटी अलग होगी और छपक श्रेणी की
अलग होगी विशुद्धि, जिसके माध्यम से वो कर्मों का एक में उपशमन कर रहा है और एक में कर्मों का क्षय कर रहा है। यह स्वानुभूति का रस बढ़ना, आत्मानुभव बढ़ना और इसी के माध्यम से उसके अंदर के विशुद्धि परिणाम बढ़ना। तो वह विशुद्धि परिणाम तीन तरह से बताए जाते हैं। विशुद्धि परिणामों का मेजरमेंट जो है वो तीन नामों से आता है। एक परिणाम कहलाते हैं अधःकरण परिणाम, दूसरे परिणाम अपूर्वकरण परिणाम और तीसरे अनिवृत्तिकरण परिणाम। ये तीन तरह के भीतरी ऐसे परिणाम होते हैं, इनकी क्वालिटी आ जाए, अगर ये परिणाम भीतर से निर्मित हो जाए तो कर्मों पर कुछ असर पड़ता है। मिथ्यात्व टूटता है, मिथ्यात्व का क्षय होता है तो भी इन्हीं परिणामों से होता है, जिसे दर्शन मोहनी कहते हैं। मिथ्यात्व का नाश भी इन्हीं परिणामों से होगा। चारित्र मोहनी का नाश करना है तो भी यही छेनी उठानी पड़ेगी, फिर इन परिणामों से उसी चारित्र मोहनी कर्म का नाश करना होगा। तो मोहिनी कर्म का नाश करने के लिए ये परिणाम ही सामने आते हैं और इन परिणामों के माध्यम से जो आत्मा में कर्म बंधे हुए रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्म भूवृताम। पढ़ा है ना कभी तत्व सूत्र का मंगलाचरण? क्या बोलते हो? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम। क्या मतलब है? कर्म भूव्रतों के भेत्ता। भूभृत माने होता है पर्वत, चट्टाने, रॉक्स। जो कर्मों की चट्टाने आत्मा में इतनी बंधी हुई हैं, इतनी चिपकी हुई हैं, उनको तोड़ना होता है। भेत्ता, भेत्ता माने भेदने वाला, तोड़ने वाला, उसको भेत्ता कहा जाता है। न तो आपको आत्मा का कुछ ज्ञान, न कोई कर्मों का कोई अनुभव, न कोई ज्ञान, बस धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या चल रहे हैं। जब तक आपको न जीव कांड पता होगा, न कर्म कांड पता होगा, तब तक आपकी दृष्टि जीव आत्मा की ओर जा कैसे सकती है? केवल समय सार पढ़ लेने से क्या हो जाएगा? आपको यही नहीं पता कि जीव का स्वभाव अभी वर्तमान में क्या है, वो कितने कर्मों से बंधा हुआ है, कितने कर्मों का क्षय कौन से गुण स्थान में होता है, किस विशुद्धि के माध्यम से उन कर्मों का उपशमन होता है, क्षय होता है, ये कुछ भी नॉलेज नहीं होगी और आप केवल समय सार जी पढ़ते रहोगे। तो उस पढ़ने से भी आपके अंदर ऐसा बल नहीं आएगा कि हमें कर्मों का विनाश करना है। ये भावना आपकी जब तक नहीं आएगी तब तक आपको कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें जो काम करना है उस तरह का हमें भाव भी तो बनाना पड़ेगा। हमें कर्म रूपी पर्वत हमें समझ में तो आए कि हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े बोझ लदे हुए हैं, कितनी चट्टानें हम बांध के रखे अनादिकाल के कर्मों की। वो चट्टानें टूटती हैं जब ये कर्म कांड पढ़ते हैं, कर्म सिद्धांत समझते हैं। इन प्रकृतियों के कितने नाम हैं, कितनी संख्याएं हैं, कितने प्रकार के ये कर्म हैं और इन कर्मों को तोड़ने के लिए कौन सा उपकरण चाहिए, तो वो उपकरण बताया गया। तीन प्रकार के परिणाम बनने चाहिए। वह कर्म किससे टूटेंगे? तो अपने ही परिणामों से, अपने ही भावों से टूटेंगे, क्योंकि अपने ही भावों से बंधे हैं तो अपने ही भावों से कटेंगे। लेकिन वो काटने के लिए भी छेनी कहां से लाई जाएगी? वो भी अपने भावों की छेनी होगी। वो छेनी का नाम क्या है? तो ये तीन तरह के उसमें कटर लगे हुए हैं। सुन रहे हो? तीन तरह के कटर, उसमें ब्लेड, एक कटर भले ही हो लेकिन उसमें ब्लेड तो तीन तरह के लग सकते हैं ना। चट्टान को काटने का कटर अलग होता है, लकड़ी को काटने का कटर अलग होता है और लोहे को काटने का कटर अलग होता है। तो वह इस तरह के तीन तरह के परिणाम है: अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। सप्तम गुण स्थान में जब कोई मुनि महाराज ऊपर के गुण स्थानों में आरोहण करने का अपने अंदर विशुद्धि भाव बढ़ाएंगे तो सर्वप्रथम वह अधःकरण के परिणाम करेंगे। क्या कहलाएगा वो? सबसे पहला कटर कौन सा चलाना पड़ेगा? अधःकरण। ये अधःकरण कहां पर होगा? सप्तम गुण स्थान में होगा। अष्टम गुण स्थान में
अपूर्वकरण, और 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण। ये 3 तरह के अलग अलग तरह के ब्लेड अलग अलग जगह पर चलाने पड़ेंगे और वो चलते चले जाएंगे, वो धार बढ़ती चली जाएगी। ये ऐसा ऑटोमेटिक कटर है कि इसमें अलग अलग ब्लेड बदलना नहीं पड़ेगा। वही कटर का ब्लेड जब चलते चलते पैना हो जाएगा तो वही जो है दूसरे तरह से काम करने लगेगा, वही और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाएगा, तो वही तो आगे काम करने लग जाएगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, यह स्वयं परिणाम बनता चला जाएगा, क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है तो परिणामों में एक अपनी समानता और परिणामों की विशुद्धि की जो एक क्वालिटी होती है वह भी अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसको बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहली बात अपने को इतना दिमाग में रख लेना है कि ऊपर ध्यान के गुण स्थानों में आखिर होता क्या है, तो वो यहां पर थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया जा रहा है कि कर्मों का उपशमन भी होता है और कर्मों का क्षय भी होता है। तो उपशमन माने दबा देना और क्षय माने पूर्णतया समाप्त कर देना। यह स्वस्थान का मतलब होता है जब तक मुनि महाराज अपने 6वें 7वें गुण स्थान में ही आरोहण अवरोहण करते रहते हैं तो वो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं, क्योंकि आगे की विशुद्धि उनके लिए संभव नहीं है। और जब उनके लिए आगे की विशुद्धि संभव हो जाए, 8वें गुण स्थान के योग्य आने के लिए उनकी विशुद्धि बढ़ने लगे, अधःकरण के परिणाम वो करने लग जाए, तो वो सातिशय अप्रमत्त कहलाने लग जाते हैं। तो जब वह 7वें से 8वें में जाने लगेंगे तो वह 7वां गुण स्थान कहलाएगा सातिशय अप्रमत्त, और उस समय पर उनके अंदर अधःकरण परिणाम होंगे, वो 7वें गुण स्थान में हो जाएंगे। तभी जाकर के 8वें गुण स्थान में अपूर्वकरण के परिणामों का उन्हें अनुभव होगा। इस तरह से यह आपको अभी ऊपर बढ़ाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि हम ध्यान के माध्यम से कैसे विशुद्धियां बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के बीच में भी ये अधःकरण के परिणाम पहले प्राप्त होंगे, तभी जाकर के वो अपूर्वकरण के परिणाम आएंगे। और उन परिणामों की क्या विशेषता होती है ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेने के बाद कब बोलते हैं? आहार होने के बाद, किसी भी योग श्रावक के मिलने पर, केवल ज्ञान होने के बाद, या दीक्षा लेने के तुरंत बाद? कल के सवाल का सही उत्तर है उत्कृष्ट। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।